अब घड़ी की सुई पीछे घुमाइए, पूरे 63 साल पीछे। मई 1963 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की एक धूल भरी संसदीय सीट का उपचुनाव। एक समाजवादी तेज तर्रार नेता राम मनोहर लोहिया अभी अभी कांग्रेस को हरा कर आए हैं। अमरोहा में आचार्य कृपलानी ने वही किया है और राजकोट में मीनू मसानी ने 3 कांग्रेसी के लिए एक ही दौर के उपचुनावों में ढह गए। हम ये दोनों तारीखें साथ साथ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये एक ही तारीख है। नेहरू ने अपना पहला आम चुनाव 1952 में जीता। 12 साल बाद 1963 का वर्ष आता है। मतलब जिस उपचुनाव में नेहरू का किला दरका वो उनके कार्यकाल का 12वां साल था। मोदी ने अपना पहला आम चुनाव 2014 में जीता। 12 साल बाद 2026 आता है और 2026 में पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को जीत लेते हैं। घड़ी पर वही 12 साल का समय है, लेकिन इन दोनों 12वें सालों में भारतीय राजनीति ठीक उल्टी दिशा में चली। एक तरफ नेहरू का किला ढहने लगा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष का आखिरी बड़ा किला भी फतेह कर लिया। अब देखिए नेहरू के 12वें साल में आगे क्या होता है, क्योंकि ये सब महीनों के भीतर होता है। अगस्त 1963 आचार्य कृपलानी लोकसभा के इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उसी आदमी की सरकार के खिलाफ जो कभी खुद उनकी पार्टी का प्रधानमंत्री था। प्रस्ताव नंबरों पर गिर जाता है, पर बात कभी नंबरों की थी ही नहीं। बात यह थी कि जो अकल्पनीय था वो अब होने लगा था। उसी महीने कामराज योजना, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ठोक में इस्तीफा देकर पार्टी संगठन ठीक करने निकल पड़ते हैं। अपने जनरलों को मैदान से हटाकर बैरक मरम्मत पर तब तक नहीं भेजते जब तक पता ना हो कि फौज मुश्किल में है। यही दिशा है। 1963 का उपचुनाव का प्रयोग 1967 की संयुक्त विधायक दल की रणनीति बन जाता है। जब कांग्रेस एक ही आम चुनाव में 8 राज्यों में सत्ता गंवाती है और एसवीडी गठबंधन, जिनके भीतर जनसंघ बैठा है, उत्तर भारत में सरकारें बनाते हैं। नेहरू 1967 देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, पर 1967 की नींव 1963 में पड़ी थी। नेहरू के 12वें साल में सिर्फ सीटें नहीं, नक्शा देखिए, क्योंकि असली कहानी नक्शे में है। 1952 में नेहरू की कांग्रेस लगभग हर राज्य में सरकार चलाती है, कहीं कोई गैर कांग्रेसी सरकार नहीं। 1967 तक वो एकाधिकार 8 राज्यों में एक साथ खत्म। जो दायरा स्थायी लगता था वो सिकुड़ने लगा था, ठीक घड़ी पर। नेहरू जी का 12वां साल अपने ही किले, अपने ही आंखों के सामने ढहते हुए। यही है एंटी इनकम्बेंसी, और ये किसी को नहीं छोड़ता था, किसी को भी नहीं।